वाणिज्यिक रूप से भारत में कोयले का उत्पादन अंग्रेजों के औपनिवेशिक दौर से प्रारंभ होता है। 18वीं सदी के अंत में 1774 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी टैगोर एंड सन्स के माध्यम से शुरू की। दो अंग्रेज जॉन समनर और व्हिटली के प्रयासों से 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया गया। हालांकि उस समय कोयले की मांग बहुत ही कम थी, लेकिन 1853 ईस्वी में भाप इंजन से चलने वाली गाड़ियों के प्रारंभ होने से कोयले की मांग बढ़ गई और भी ज्यादा खनन को प्रोत्साहन किया गया। भारत की स्वतंत्रता तक यही प्रक्रिया चलती रही। स्वतंत्रता के बाद ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इसे पूरा करने के लिए 1956 में NCTC राष्ट्रीय कोयला विकास निगम नेशनल कोल डेवलपमेंट कोऑपरेशन की स्थापना की। अब समय था इंदिरा गांधी सरकार का। 1971 से 1975 के दौर के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और वो फैसला था राष्ट्रीयकरण का। यह वह दौर था जब ज्यादातर निजी कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण चल रहा था। सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीयकरण का यह था कि निजी खादान मालिकों द्वारा सुरक्षा और वैज्ञानिक तरीके से खनन की अनदेखी की जाती थी। 1971 से 1973 के बीच कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसे इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1972 के अंतर्गत लाया गया। इसके बाद 1973 में नॉन कोकिंग कोल को भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। उसी समय कोयले की मांग भी बढ़ रही थी। ऑफिशियली CIL की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। CIL कोल इंडिया लिमिटेड 1 नवंबर 1975 में स्थापना की जाती है। CIL की स्थापना से पूर्व 5 सब्सिडियरीज कोल इंडिया की थी। अब वो थी CMPDIL, NCL, WCL, ECL, PCCL। इनको मिलाकर CIL की स्थापना की जाती है और 5 वासरीज फॉर्म की गई थी उस समय तक। वो थी यूनिस, रामगढ़, महिला, बड़ौदा एंड केटला। 1985 से 86 के बीच NCL और SCCL की स्थापना की गई। NCL नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड और SCCL साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 1992 से 1993 में MCL यानी कि महानंदा कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना की जाती है। CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2006 से 7 के लिए मिनी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2008 से 2009 के बीच इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। 2011 में CIL को फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया, सेंचुरियन इंटरनेशनल क्वालिटी इरा अवार्ड CIQE। अंततः 11 अप्रैल 2011 को महारत्न अवार्ड से नवाजा किया गया। स्टील, लोहा, सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए कोयले का प्रयोग करना कैप्टिव माइनिंग कहा जाता है और भारत सरकार ने इसकी अनुमति 1993 में दी थी। 2020 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र को पूरी तरह से वाणिज्यिक कर लिया, यानी कि कॉमर्शियल माइनिंग की शुरुआत हुई और निजी संस्थाओं को कोयला बाजार में प्रवेश मिला। कोयला एक कार्बनिक बहुलक है जिसमें एरोमेटिक और एलिफैटिक कोयले पाए जाते हैं। कोयले की केमिकल स्ट्रक्चर डायग्राम देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर परमाणुओं के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पाए जाते हैं। कार्बन मूल आधार बनाता है। एक औसत संरचना इकाई में लगभग 20 कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी एरोमेटिक रिंग की जो संरचना होती है वो केंद्र में बेंजीन या नैफ्थलीन जैसे 3 से 5 जुड़े हुए वलयों की आकृति से बना होता है और इसके वलयों के बीच हाइड्रोक्सी ईथर के रूप में नाइट्रोजन और सल्फर के परमाणु जुड़े होते हैं। इसकी एलिफैटिक श्रृंखलाएं जो होती हैं एरोमेटिक वलयों को आपस में जोड़ने वाली छोटी कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। कोयले की इस जटिल संरचना को एरोमेटिसिटी से मापा जाता है, जिसमें निम्न श्रेणी लिग्नाइट से उच्च श्रेणी एंथ्रासाइट के कोयले में बढ़ती है। जैसे जैसे कोयला पुराना होता है यह अधिक सघन, कठोर और कार्बन से भरपूर होता जाता है। टाइप ऑफ कोल इन इंडिया। 4 प्रकार के कोयले भारत में पाए जाते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। एंथ्रासाइट यह हाईएस्ट ग्रेड का कोल होता है जिसमें हाईएस्ट कार्बन नंबर पाए जाते हैं। इसमें 80 से 95% तक कार्बन पाए जाते हैं और यह जब जलता है तो बहुत हीट के साथ जलता है। इसकी लोकेशन देखी जाए इंडिया में तो बहुत रेयर कंडीशन में ये इंडिया में पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर इसका एकमात्र स्थान है जहां पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है भारत में। बिटुमिनस कोयले की बात की जाए तो यह भारत में बहुत ही बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना कोलफील्ड इसका सबसे बड़ा एरिया है और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। अगर इसकी लोकेशन देखी जाए इंडिया में तो झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये ज्यादा पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक पाई जाती है और इसका भारी मात्रा में यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसके मेजर रिजर्व जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु का न्यूली और राजस्थान और गुजरात में भी इसके अंश पाए जाते हैं। पीट कोयला यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40% से कम पाई जाती है और यह जलने पर बहुत सी ज्यादा स्मोक देता है। इसका मुख्य क्षेत्र वेटलैंड होता है। भारत के कुछ मुख्य वर्ल्ड रिजर्व एरिया की बात करें तो असम में एक क्षेत्र है माकुम, अरुणाचल प्रदेश में है नामची, मेघालय में चेरापूंजी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और रानीगंज, झारखंड राज्य में देखा जाए तो राजमहल, झरिया,
गिरिडीह, बोकारो, डाल्टनगंज, कर्णपुरा, रामगढ़। उड़ीसा में देखा जाए तो लखनपुर, बड़बाजार, तलचर, बिसामपुर। सिंगरौली छत्तीसगढ़ का, कोरबा छत्तीसगढ़ का, उमरिया सोहागपुर मध्य प्रदेश की, उमरेड कौमटी महाराष्ट्र में, वर्धा घाटी तेलंगाना में। तमिलनाडु का न्यूली जो लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। गुजरात का उमरसर जो लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का कालाकोट जो लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। ये थे मुख्य कोल रिजर्व भारत के। मेजर कोल रिजर्व एरिया इन इंडिया में बात की जाए तो गोंडवाना 98% उत्पादन और तृतीयक यानी कि टर्शियरी में विभाजित है। देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में स्थित हैं। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। भारत के कोयला क्षेत्रों में अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबद्ध है। कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार 1 अप्रैल 2025 की स्थिति तक देश के कुल कोयला भंडार 99.58% गोंडवाना कोयला का ही योगदान है। अब बात की जाए गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र की तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी, पेंच घाटी, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का एक महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। रानीगंज कोयला क्षेत्र का विस्तार झारखंड राज्य में भी है। मेजर कोल रिजर्व एरिया इंडिया के बारे में बात करते हैं तो पहला है नामचिक नामफुक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक कोयले की खदान है। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक कोयला खनन परियोजना है। इसे पूर्वोत्तर भारत में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए राज्य के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक माना जाता है। क्षमता और भंडार देखा जाए इस खदान में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का अनुमान लगाया जाता है। अगले कोयले की खान असम का माकूम मार्गेरिटा यह असम की सबसे प्रमुख कोयला खदानी है। माकूम कोल्डफील्ड क्षेत्र के अंतर्गत कोयले का कुल भंडार लगभग 452.79 मिलियन टन होने का अनुमान है। कोल ट्वीन टाउन मार्गेरिटा शहर को कोल ट्वीन भी कहा जाता है। यह कोल इंडिया लिमिटेड का बड़ा औद्योगिक संयंत्र है। इतिहास की बात करें तो असम में कोयले की खोज पहली बार 1825 में ब्रिटिश सर्वेक्षक लेफ्टिनेंट विलकॉक्स द्वारा की गई थी और पहला कोयला खनन 1828 में C.A. ब्रुस द्वारा किया गया। मेघालय के चेरापूंजी कोयले की खदान। यहाँ कोयला उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसमें राख और सल्फर की मात्रा कम होती है, जो इसे औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत मूल्यवान बनाती है। मेघालय में अक्सर रेड होल माइनिंग की जाती है। इसमें संकीर्ण और गहरी सुरंगें चूहे की बिल जैसी खोदकर हाथों से कोयला निकाला जाता है। और खतरे की बात करें तो यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बेहद विनाशकारी है और इसमें मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण अक्सर खदान धंसने या विस्फोट से बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पर्यावरण के नुकसान को देखकर मजदूरों की सुरक्षा का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी GT ने 2014 में राज्य के पारंपरिक अवैध कोयला खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अगला महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भंडार और क्षमता देखें, यह देश के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और झरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाला बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इतिहास की बात करें तो भारत में कोयला खनन का जन्म स्थान रानीगंज को ही माना जाता है। यह पहला खनन कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 में शुरू किया गया था। खनन की विधि देखी जाए तो यहाँ पर खुले खनन यानी कि ओपन कास्ट और भूमिगत खनन यानी कि अंडरग्राउंड दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख उद्योग की बात करें, रानीगंज के कोयले का उपयोग प्रमुख रूप से आसनसोल और दुर्गापुर के भारी उद्योगों विशेषकर लौह एवं इस्पात संयंत्रों IISCU बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट में किया जाता है। संचालन की बात करें तो वर्तमान में यहाँ अधिकांश कोयला खनन का संचालन कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ECL द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग कोल रिजर्व की बात की जाए तो दालिंग कोट क्षेत्र इस जिले का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र दालिंग कोट है। इसके अलावा यह माना गया है कि यह महानदी में भी अनावृत रूप से मौजूद है। दार्जिलिंग क्षेत्र में मुख्य रूप से गोंडवाना और टर्शियरी यानी तृतीयक युग का कोयला पाया जाता है। यहाँ का कोयला अक्सर उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होता। इसमें कार्बन की मात्रा कम और अशुद्धियां अधिक होती हैं। हिमालय क्षेत्रों में दबाव और विवर्तन की गतिविधियों के कारण कोयले में परिवर्तन हुए हैं।
झारखंड में कोयले की खदानों की बात की जाए तो राजमहल, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, डाल्टनगंज, कर्णपुरा और रामगढ़ है। इसका क्रम भी ऊपर से नीचे इसी प्रकार है। राजमहल, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, डाल्टनगंज, कर्णपुरा और रामगढ़। राजमहल कोयला क्षेत्र। राजमहल कोयला क्षेत्र पूर्वी भारत के झारखंड राज्य के गोंडा जिले और साहिबगंज जिले में स्थित एक प्रमुख और विशाल कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से गोंडवाना युग की चट्टानों में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से ओपन कास्ट यानी कि खुली खदान खनन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भादो टोला और हुरा ब्लॉक जैसे प्रमुख खनन क्षेत्र शामिल है। यहाँ से निकाले जाने वाले कोयले की भारी मात्रा NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के महत्वपूर्ण बिजली संयंत्रों मुख्य रूप से कहलगांव और फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशनों को आपूर्ति करता है। अब बात झरिया कोयला क्षेत्र की जाए। झरिया कोयला क्षेत्र भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराने कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है। उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल का भारत का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर पाया जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील बनाने में किया जाता है। यह दामोदर नदी घाटी के समीप स्थित है। इन खदानों में अनियंत्रित रूप से आग लगी हुई है, जिससे जमीन के अंदर धुआं और गैसें निकलती रहती हैं। इस समस्या के कारण कई बार भूमि धंसने की घटनाएं होती हैं, जिससे स्थानीय आबादी के लोगों में गंभीर खतरा रहता है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा रहा है। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ के बोकारो कोयला क्षेत्र की। यह क्षेत्र झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है। बोकारो कोल फील्ड में कई प्रमुख खुली और भूमिगत खदानें शामिल हैं, जैसे बेरमो फुसरो और पश्चिमी बोकारो की खदानें। यहाँ उत्पादित कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से इसके समीप स्थित प्रसिद्ध बोकारो स्टील प्लांट यानी कि सेल और अन्य भारी उद्योगों को की जाती है। इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला कोकिंग कोल होता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। अब बात की जाए उड़ीसा के एक प्रसिद्ध तलचर कोयला क्षेत्र के बारे में। भारत के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल कोयला उत्पादकों में से एक है। यह ओडिशा के अंगुल जिले में महानदी घाटी में स्थित है। इसका क्षेत्र लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह ब्राह्मणी नदी के तट पर भी स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से विशाल मात्रा में बिजली ग्रेड यानी कि नॉन कोकिंग कोयला पाया जाता है। कोयले के अलावा यह क्षेत्र भारी जल संयंत्र को भी रखता है। अब बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के कोरबा कोल एरिया के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित यह देश के कोयला उत्पादकों का लगभग 10% हिस्सा कोयले का उत्पादन करता है। इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उत्पादित होने वाले कोयले से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है। इस क्षेत्र में कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा कई विशालकाय खुली खदानें यानी कि ओपन कास्ट माइंस चलाई जाती हैं। गेवेरा, कुसमुंडा और दीपका। गेवेरा यह केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है। कुसमुंडा जो खान है यह भी देश की प्रमुख और विशाल कोयला खदानों में से शामिल होती है। और दीपका जो है यह एक बड़ी ओपन कास्ट परियोजना है जो भारी मात्रा में कोयले का उत्पादन करती है। की जाए कोरबा के कोयले का उपयोग कर इसे बड़े ऊर्जा हब में बदल दिया गया है, जिससे कई बिजली संयंत्र स्थापित हैं, जैसे NTPC, CSEB और बाल्को। NTPC यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का सुपर थर्मल पावर प्लांट यहाँ स्थित है। CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्लांट भी यहाँ संचालित होते हैं। और बाल्को की बात की जाए तो एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी का अपना कैप्टिव पावर प्लांट भी यहाँ मौजूद है। यह क्षेत्र हसदेव नदी यानी कि महानदी की जो सहायक नदी है, हसदेव नदी उसके बेसिन में स्थित है, जो यहाँ की खदानों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। लंबे समय से हो रहे विशाल पैमाने पर कोयला खनन के कारण इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक धूल, मिट्टी, डस्ट और वायु प्रदूषण का। मानव के लिए पर्यावरण की बात की जाए तो हसदेव अरण्य जैसे जंगलों की कटाई, लीलाझर जैसी स्थानीय नदियों का मार्ग बदलना और भूमि अधिग्रहण से जुड़े स्थानीय मुद्दे इसमें शामिल है। अब बात की जाए कोल प्रोडक्शन इन इंडिया की। 1774 में बात की जाए तो 0.02 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियों की खोज के बाद 1850 से 1860 के बीच में लगभग 0.30 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ। की जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय तो 1947 में भारत लगभग 30 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता था। और बात वर्तमान की जाए तो आज भारत 1047 मिलियन टन 2024 और 25 में इसका उत्पादन देखा गया है। 2024 और 2025 के आंकड़े देखे जाए भारत सरकार के तो भारत 1047.52 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड 781 मिलियन टन, सिंगरेनी कोयलेरीज कंपनी लिमिटेड 69 मिलियन टन और
कैप्टिव और कॉमर्शियल माइनिंग के तहत 210 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत में मेजर कोल प्रोडक्शन स्टेट की बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है उड़ीसा, नंबर 2 पे आता है झारखंड, नंबर 3 पे आता है छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पे आता है पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पे आता है मध्य प्रदेश। कोयले के भंडार और संसाधन की बात की जाए तो उड़ीसा नंबर 1 के स्थान पे आता है, झारखंड दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे, पश्चिम बंगाल चौथे पे और मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। उड़ीसा 1,75 मिलियन टन, झारखंड 93,254 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ 85,263 मिलियन टन, पश्चिम बंगाल 34,386 मिलियन टन और मध्य प्रदेश 33,560 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। अब अगर बात कुल मात्रा और उत्पादन की दृष्टि से राज्यों की जाए, नंबर 1 पे आता है ओडिशा, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे मध्य प्रदेश, पांचवें पे तेलंगाना और छठे पे पश्चिम बंगाल। परसेंटेज की बात की जाए तो 25.71% ओडिशा करता है, 19.68% झारखंड, 19.57% छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 16%, 6.83% तेलंगाना। बात मिलियन टन उत्पादन की जाए तो 269.36 मिलियन टन ओडिशा करता है, 206.19 मिलियन टन झारखंड करता है, 204.95 मिलियन टन का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, 167 मिलियन टन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, 71.5 मिलियन टन का उत्पादन तेलंगाना करता है, 36.09 मिलियन टन पश्चिम बंगाल। 2024 और 25 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक भारत में लिग्नाइट कोयले की खानों सहित भारत में कुल 444 कोयला खाने हैं, जिसमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा 120, पश्चिम बंगाल में 74 और मध्य प्रदेश में 58 कोयला खाने पाए जाते हैं। भारत में कुल कोयले उत्पादन की बात की जाए तो कोकिंग कोल का 6.35% उत्पादन होता है, नॉन कोकिंग कोल का 93.65% उत्पादन किया जाता है। कोल बेड मीथेन एंड सेल गैस की बात की जाए तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्थान मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित 90% अधिक शुद्ध गैस है, जिसमें अधिकांश भाग मीथेन है। सेल गैस केवल प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है, जिसमें 70 से 90% मीथेन तथा अन्य गैसें जैसे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस बहुत आयात में पाए जाते हैं। कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन, असम अराकान बेसिन, गंगा घाटी में बड़े भंडार इसके पाए जाते हैं। 2025 के हालिया आंकड़ों की बात की जाए तो प्रामाणिक यानी कि प्रूव्ड या भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के जो कोयले के राज्य हैं जहाँ पे कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है तो नंबर 1 पे आता है झारखंड, दूसरे पे ओडिशा, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे मध्य प्रदेश। झारखंड में 60,290 मिलियन टन, ओडिशा में 55,010 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ में 45,463 मिलियन टन और पश्चिम बंगाल में 18,752 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 16,414 मिलियन टन भंडार वैज्ञानिक दृष्टि से पाया जाता है।